बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहज़ाद हज़मी मामूल हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जो पूरा जिस्म बनाया है और इसमें आप देखते हैं कि दिल भी काम कर रहा होता है, दिमाग भी काम कर रहा होता है, आपके हड्डियाँ, मसल्स, गुर्दे, जिगर सब काम कर रहे हैं। ये एक समझ लीजिए एक ऐसा ऑफिस है जिसमें जनरल मैनेजर भी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है, सेक्रेटरीज़ भी होते हैं और सेल्स डिपार्टमेंट भी होता है, फाइनेंस भी होता है, कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं, पीएम्स भी होते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे जो मोटे मोटे वज़रात हमें पता है कि दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, हड्डियाँ, लेकिन इसके अलावा इतने सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं और वो ऐसे केमिकल्स हैं जो कि शायद आपको आम तौर पे अगर हम देखें तो शायद नज़र भी नहीं आए, लेकिन हर एक की वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसमें हार्मोन्स होते हैं, उसमें हमारे मुख्तलिफ़ तरह के सब्सटेंस हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए जो है ना, एक जिस तरह से एक बिल्डिंग के लिए सीमेंट चाहिए होती है, बजरी चाहिए होती है, इसी तरह हमारी बॉडी में भी अल्लाह ताला ने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फ़ैट्स, ये तमाम अज़ा रखे हैं जो कि इनका बिल्डिंग मटीरियल होता है, या समझ लें रॉ मटीरियल होता है। लेकिन अब ये जो रॉ मटेरियल है ना, अगर इसमें ये हमारे अपने ऊपर भी है, क्योंकि अब जैसे घर बनाते हैं तो घर बनाने में ठेकेदार के ऊपर होता है कि वो रॉ मटेरियल अच्छा वाला डाल दे, गंदा डाल दे। हमें अल्लाह ताला अच्छा रॉ मटेरियल देता है, लेकिन हमारा तर्ज़ ज़िंदगी क्या करता है कि उसके अंदर के रॉ मटेरियल में तब्दीलियाँ कर देता है और उस तब्दीलियों की वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बड़ी ही मशहूर और मारूफ प्रॉब्लम है जो कि ना सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में, वो मसला है हाई कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स का। अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का जो मुतबर्रिक महीना दिया है वो इसीलिए दिया है कि हम पूरे साल जो इतनी बदपरहेज़ियाँ करते हैं, इतनी लापरवाहियाँ करते हैं, हम अपने जिस्म के साथ जिस तरह से ज़्यादती करते हैं, ये तो जिस्म को ही पता है। तो अल्लाह ने कहा एक महीने रोज़े रखो, सुबह से लेके शाम तक भूखे प्यासे रहो। एक तो दूसरों की भूख प्यास का अंदाज़ा होगा और दूसरा अपने जिस्म को थोड़ी सी हम आसानी दें। तो इस हवाले से बात करेंगे कि रोज़े में अगर हम रमज़ान में बात करें तो हाई कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों के हैं या दूसरे लिपिड्स बढ़े हुए हैं तो वो कैसे कम कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स बढ़े हों तो उसके नुकसानात क्या हैं, बढ़े रहने दें लेकिन उसके नुकसानात क्या हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या जिस तरह की हमारे यहाँ सहरियाँ और इफ्तारियाँ होती हैं, हम अपने कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स को कम कर भी पाते हैं या नहीं कम कर पाते, इस पर बात करेंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है और इस वक्त आप बराह रास्त आप इस प्रोग्राम को ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करने 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ और समझ लीजिए कि आज एक हमारे पास लेजेंड्स, आपने नाम सुना होगा, मीडिया के लेजेंड्स होते हैं, स्पोर्ट्स के लेजेंड होते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ और हमेशा जब इन जैसा मेहमान या ये जब मेरे सामने आते हैं तो मेरी खुशी वाकई बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? ये वाकई एक डॉक्टर बनने का जो मेन मकसद है, डॉक्टर एक मसीहा होता है और डॉक्टर जो है वो हर वक्त लोगों की भलाई और मरीज़ों की भलाई के लिए सोच रहा होता है। डॉक्टर साहब पहली बात वाकई बहुत अच्छे इंसान, और ना सिर्फ खुद डॉक्टर बने बल्कि प्रोफेसर ऑफ फैमिली मेडिसिन बने। मैं इनका अगर तारुफ़ करवाना चाहूँ तो इतना लंबा चौड़ा है कि मैं इस पूरे प्रोग्राम में भी नहीं करा सकता, लेकिन मैं कुछ ख़ास बातें बता दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रियाज़ कुरैशी साहब। डॉक्टर साहब जो हैं, इन्होंने फैमिली मेडिसिन को समझ लीजिए कि पाकिस्तान में एक नई शक्ल से मुतारिफ़ कराया। आगा खान हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी में एज ए चेयरमैन ऑफ फैमिली मेडिसिन इन्होंने बहुत सारे काम किए और ना सिर्फ आगा खान बल्कि पूरे पाकिस्तान की फैमिली मेडिसिन के डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं उन सब के लिए इनकी खिदमत मशले रहा हैं। उसके बाद ये एज ए डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ फैमिली मेडिसिन किंग साउद यूनिवर्सिटी रियाद सऊदी अरब में इस वक्त फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त वैसे विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ फैमिली मेडिसिन है आगा खान यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर जो हैं उसके इंटरनेशनल एडवाइज़र हैं फॉर द साउथ एशिया। अब सवाल ही पैदा होता है कि फ़ैमिली मेडिसिन क्या है, तो डॉक्टर साहब से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अब सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। कब आए आप सऊदी अरब से? कोई एक हफ़्ता हुआ और कब जा रहे हैं? इंशाल्लाह 3 हफ़्ते बाद। 3 हफ्ते बाद। तो बस हम आपको इन 3 हफ्तों में ज़रूर बुलाते रहेंगे। डॉक्टर साहब पहले तो ये बता दीजिए, जब हम बात करते हैं फैमिली मेडिसिन, एक आम आदमी की समझ में तो कुछ नहीं आता, उसकी नज़र में तो सब डॉक्टर हैं। फैमिली मेडिसिन का फ़ायदा क्या है? अगर फैमिली मेडिसिन की हम बात करते हैं
तो अगर उसको प्रमोट करेंगे तो हमारे हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल, इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक बहुत ही मशहूर रिसर्च स्टडी है जो कि बारबरा स्टारफील्ड ने की। तो उन्होंने देखा कि जिन मुल्कों में फैमिली मेडिसिन का एक सेंट्रल रोल है, मेन रोल है, वहाँ पे जो है बीमारियाँ या हेल्थ आउटकम इंडिकेटर्स जिसे हम कहते हैं वो बहुत बेहतर हैं उन ममालिक के मुकाबले में जहाँ फैमिली मेडिसिन का सेंट्रल रोल नहीं है, लेकिन वो पर पर्सन ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। तो इसीलिए पूरी दुनिया में आजकल ये है पुश है कि एक तरह से कि इसको आगे बढ़ाया जाए। अब ये फैमिली मेडिसिन है क्या चीज़? बहुत से लोग समझते हैं फैमिली प्लानिंग है और समथिंग लाइक दैट। फैमिली का मतलब ये है कि फैमिली का हर फर्द जो है उसका एक डॉक्टर हो। तो आजकल पूरी दुनिया में एक कोशिश हो रही है WHO की कि हर फर्द का एक फैमिली डॉक्टर हो। और वो फैमिली डॉक्टर जो है 90% बीमारियों का या कंडीशन का या हेल्थ प्रमोशन का हर लिहाज से वो ख्याल रखे और 10% में उनको गाइड करे, उनको बताए अगर किसी और की ज़रूरत है तो इस पर रेफ़र करें। हाँ, तो आजकल सब स्पेशलिस्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आँख को ही ले लें, कॉर्निया एक अलग डॉक्टर है, लेंस का एक अलग डॉक्टर है। तो लोगों को क्या पता, इसी तरह किसी का कमर का दर्द है तो आजकल स्पाइन का एक अलग डॉक्टर है। सर हमारे यहाँ तो माजरत के साथ होता ये कि सर के में ज़रा सा दर्द हुआ न्यूरो सर्जन के पास चलेगा। एग्जैक्टली। ज़रा सी खांसी हुई पल्मोनोलॉजिस्ट के पास चलेगा। ठीक है ना, हमारे यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं है। तो ये एक एग्जांपल ये भी कि किसी को सीने में दर्द हो तो अगर फ़ौरन कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाए तो 10% चांस है कि उसका अच्छा इलाज होगा, क्योंकि दिल का प्रॉब्लम है। 90% उसमें हार्ट का या दिल का कोई उसका कनेक्शन नहीं है, तो उसका नुकसान होगा। ज़बरदस्ती के बहुत सारे टेस्ट भी होंगे, तो मरीज़ नहीं होगा तो मरीज़ बन जाएगा। सर लेकिन पाकिस्तान में जनरल प्रैक्टिशनर्स तो मौजूद हैं, तो फैमिली मेडिसिन की जब हम बात करते हैं तो उन जनरल प्रैक्टिशनर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जनरल प्रैक्टिशनर्स पुराने ज़माने में ये होता था MBBS किया, उसके बाद कहीं और नहीं जा सके या कुछ ज़रूरत फैमिली की ज़रूरत है, बाहर नहीं जा सके या कुछ और नहीं पढ़ सके तो GP बन गए। अब 90% बीमारियों का रिसर्च की बात है, मेरा ओपिनियन नहीं है। उनके लिए बेस्ट डॉक्टर UK में स्टडी हुई है कि ये फैमिली फिजिशियन हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी बहुत है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बनने के बाद और पढ़ाई करें और एग्ज़ाम्स दें। एन असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग, इंग्लिश की यानी फैमिली मेडिसिन भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसमें आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, मज़ीद पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, देन आप फैमिली मेडिसिन के दायरे कार में आते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल सही है। इंटेलेक्चुअली जो कहेंगे सबसे मुश्किल स्पेशलिटी एक तरह से है, क्योंकि आपको इतना वाइड जानना होता है हर चीज़ में। जो सब स्पेशलिस्ट है डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, बहुत ही लिमिटेड उसमें है। तो उसके लिए कंपैरेटिवली आई एम टॉकिंग इंटेलेक्चुअली ज़्यादा आसान है। फिज़िकली हो सकता है सर्जन का काम ज़्यादा मुश्किल है कि थक सकता है इंसान ऑपरेशन करके। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक इंटेलेक्ट का ताल्लुक़ है, अक़ल का और दिमाग का इस्तेमाल है, वो फैमिली फिजिशियन के लिए तो बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात यहाँ पे इसलिए इसको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम टॉपिक की तरफ आते हैं। सिर्फ एक बात, क्योंकि डॉक्टर्स को और एक आम आदमी को शायद फैमिली मेडिसिन का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। डॉक्टर साहब की एक बहुत बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क के लिए, ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए, शायद पूरे साउथ एशिया के लिए। हम डॉक्टर्स को ज़ाहिर बात है कि आपको पता है कि जब हम MBBS करते हैं तो उसके बाद स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। स्पेशलाइजेशन के लिए पाकिस्तान के भी पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स हैं और फिर इंग्लैंड के और अमेरिका के भी हैं। अब इंग्लैंड के जो फैमिली मेडिसिन के एग्ज़ाम के लिए लोगों को जाना पड़ता था इंग्लैंड। अब आप सोचें कि एक तो यहाँ से पहले वीज़ा लो, पता नहीं वीज़ा मिले ना मिले, हम लोग तो बड़े हालात बड़ी ख़राब हैं। फिर उसके बाद लाखों रुपए, वहाँ के 1000 पाउंड जो हैं हमारे तो 1.5 लाख रुपए बन जाते हैं। लाखों रुपए खर्च करके वहाँ पे जाओ, रहो, पता नहीं रहने की जगह कैसे मिले, क्या धक्के खाएँ, फिर एग्ज़ाम दो, फिर वापस आओ, फिर दूसरा एग्ज़ाम देने के लिए जाओ। डॉक्टर साहब ने इतनी आसानी की है कि रॉयल कॉलेज में बात करके बाकायदा उन्होंने एक फ़ैसिलिटी पाकिस्तान में शुरू कराई है और अल्हम्दुलिल्लाह साल में 2 दफ़ा ये एग्ज़ाम पाकिस्तान में होता है
और ये इसका सहरा जो है डॉक्टर साहब के सर पे जाता है। एनीवेज डॉक्टर साहब आते टॉपिक अच्छी की बात और शहजाद की इस फील्ड में इंडिया इज़ फॉलोइंग अस। इंडिया आपको हमें फॉलो कर हमें फॉलो कर नहीं कर रहे डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऑनेस्टली कई साल पहले जब कारगिल का वाक़या हुआ था उससे पहले मैं इंडिया गया था, एक कॉन्फ्रेंस थी। तो जैसे हमारे कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स है पाकिस्तान में, उनके यहाँ बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ऑल स्पेशलिटीज़, उसके प्रेसिडेंट ने मुझे अप्रोच किया कि डॉक्टर रियाज वी फील वी आर इक्वल इफ नॉट अहेड ऑफ पाकिस्तान इन अदर फील्ड्स, बट इन फैमिली मेडिसिन वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू, कैन यू प्लीज़ स्टे फॉर 2 days इन दिल्ली। ये हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस थी। ओके माशाल्लाह। तो मैंने कहा क्रिकेट खेलना शुरू करें तो विल थिंक अबाउट इट। एनीवे उसके बाद कारगिल का आई प्रॉमिस दैट विल कम बैक आफ्टर 6 months, लेकिन वो कारगिल का वाक़या हो गया इसलिए पोस्टपोन हो गया। उसके बाद कई सालों बाद ये MRCGP साउथ एशिया का जो हम बात करते हैं उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और लीडरशिप पाकिस्तान के पास है विद द रॉयल कॉलेज। अच्छा, सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर कराची है, में, पूरे साउथ एशिया के सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में। एनीवेज देखें जी, हम कहीं ना कहीं लीड ज़रूर कर रहे हैं दुनिया में, हमें पता ही नहीं है। हम फैमिली मेडिसिन में माशाल्लाह पूरे साउथ एशिया को लीड कर रहे हैं। साउथ एशिया के अंदर कौन कौन आ गया? इंडिया आ गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, और हम लीड कर रहे हैं। जी हम लीड करें। और हमारी हुकूमत जो है, अगर उसको नहीं पता तो सुन ले आज, एंड फैमिली मेडिसिन को प्रमोट करने में प्लीज़ हम सब का साथ दीजिए। डॉक्टर साहब एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप पूछ रहे हैं? जी, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बात शुरू करेंगे अभी। अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि 1.5 लीटर उससे साथ अगर नियारमू आप पानी पी लें तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और एक अदरक, लहसुन, नींबू, शहद और सेब का सिरका, इसको पांचों को मिला के अगर आप सही तरीके से पी लें 3 चम्मच रोज नियारमू, अच्छा, तब भी आपका कोलेस्ट्रॉल खत्म। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सोहेल साहब आपके मशवरे का। एक्चुअल सिर्फ एक बात मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछूंगा, हमारा तरीक़ाकार इलाज का ये होता है कि हम कोई भी चीज़ आजमाने से पहले उसकी पूरी एक रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद जो एविडेंसेस सामने आती हैं, अगर वो अच्छा है तो हम उसको राइज करते हैं। लेकिन अभी आपका जो ये जो टोटका है, मैं ज़रूर डॉक्टर साहब से डिस्कस करूँगा। बहुत शुक्रिया बताने का, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।